Hello students, good morning. Today we will discuss domain of the function. Domain. What is the domain of the function? First of all, I would like to define domain. Domain क्या है? Students, domain, if a function fx is defined, then set of all real values of x is known as domain. So domain को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं. डोमेन सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट क्या होता है डोमेन. जैसे fx हमारे पास है x प्लस 5, ये कोई फंक्शन है. किस टाइप का फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है. और कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, बिकॉज इट्स डिग्री इज 1, देयरफॉर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. अब स्टूडेंट्स x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे फंक्शन डिफाइन होगा? द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x where fx is defined is known as domain. डोमेन को हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x where fx is defined, where fx is defined. इसको हम बोलते हैं डोमेन. अब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं जिससे कि आपका ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो डिफाइंड हो. तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं. यहाँ पे ऑल नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एंड जीरो, कुछ भी पुट कर सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, देन fx आपका डिफाइंड होगा. यानी x की जगह कुछ भी पुट करेंगे उसकी इमेज निकल करके आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डोमेन. अब सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. आर का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. तो यहां पे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. fx equal to x square plus 5. Now this is quadratic function, quadratic polynomial, and this is quadratic function. Okay. अब इसकी डोमेन क्या होगी? Again we can put any value of x. x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होगा. Then domain of this function is again set of real number. यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये फंक्शन जो है सेकंड एग्जांपल में डिफाइन होगा. ओके, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी आप डालोगे तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा. यहाँ इसका मतलब इनपुट क्या है? x की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकते हो जिससे कि आपका फंक्शन डिफाइंड हो, उसको बोलते हैं हम डोमेन. ओके, अब हम अनदर टाइप ऑफ डोमेन डिस्कस करते हैं जिसमें नंबर 3 रेशनल फंक्शन. एक रेशनल फंक्शन लेते हैं जैसे x प्लस 1 और x प्लस 2. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है दैट इज x प्लस 2, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ये 0 हो गई उस केस में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं करेगा. तो इस केस में क्या होना चाहिए? x प्लस 2 नेवर इक्वल टू 0. अगर x प्लस 2 0 नहीं है मींस x नेवर इक्वल टू -2. इसका मतलब क्या है? x की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन -2 नहीं हो सकती. तो इसकी डोमेन क्या हो गई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2. ओके, इसको हम अगर नंबर लाइन में डिफाइन करें तो नंबर लाइन में आप यूं नंबर लाइन में डिफाइन कर सकते हैं -∞ से +∞. ओके, अब यहाँ पे -2 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? माइनस, इसको हम अदर लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं? ओके, -∞ to 2 -2 यूनियन -2 to ∞.
इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको इस तरह से लिखो या ये, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल एज फार एज द डोमेन इज कंसर्न्ड। वी हैव टेकन वन रेशनल एग्जांपल। नंबर 3 एक और रेशनल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। fx इक्वल टू 1/x। अब ये जो डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब डोमेन क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। One, let's take one more example, fx. Now we will take x square plus x plus 5 upon x square plus 5x plus 6। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगेन तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, जो चीज डिनोमिनेटर में है, that not zero, that not must be 0। मींस ये fx तभी डिफाइन करेगा जब x स्क्वायर प्लस 5x इज नेवर इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 3, इसको हम यूं भी ले सकते हैं x plus 2 और x plus 3 नॉट इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, -2 एंड -3। तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगी दैट विल बी r माइनस, इस फंक्शन के लिए है ध्यान रखना, -2 एंड -3। रियल नंबर में केवल दो वैल्यू नहीं होने चाहिए, -2 एंड -3। उनको छोड़ के कोई भी रियल नंबर डालोगे तो ये फंक्शन आपका डिफाइन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस डोमेन ऑफ सम मोर एग्जांपल्स। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या है हमारे पास, √x-5। अब इसके लिए fx हमारे पास अगर √x-5 तो यहाँ पे फंक्शन कब डिफाइन करेगा, जब x-5 अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है इनसाइड द स्क्वायर रूट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको इंटरवल में कैसे दिखाते हो आप, डोमेन ऑफ f क्या हुआ, 5 टू इंफिनिटी। ओके, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पॉइंट में अगर fx हमारे पास 1 होता तो उस केस में क्या होता, ध्यान रखना, x-5 उस केस में क्या होता, x-5 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल 0 भी नहीं होगा। इक्वल 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। और स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में अगेन फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 5। अब इसको इंटरवल में आप कन्वर्ट करते हो, then it can be written as domain of this function open interval 5 to infinity। okay, fx equal to √4 minus x square। अब आप देख रहे हो कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वहां पे क्या होना चाहिए, अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मींस होना क्या चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, लीडिंग टर्म है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीडिंग टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज नेगेटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन टू बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी। स्टूडेंट, इनइक्वालिटी में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो x² - 4, अब ये ग्रेटर देन का है सिंबल, तो अब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज इट। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, a² - b² की आइडेंटिटी आपके पास है, x + 2 एंड x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी जो क्रिटिकल वैल्यूज है, जहां पे ये जीरोज मिलेंगे, जहां पर
तो क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं जहां पे जीरोस मिलते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x क्या होगी, एक तो -2 अगर पुट करते हो तो यहाँ पे 0 मिलेगा, और 2 पुट करते हो तब भी 0 मिलेगा, यानी कि -2 और 2। और रियल नंबर लाइन में अगर हम आप दिखाते हैं तो -∞ से +∞। अब इसको शो करते हैं -2 और 2। जो क्रिटिकल वैल्यूज आई उसको प्लॉट करो रियल नंबर लाइन पर, -2 एंड 2। अब रियल नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो। वन पार्ट -2 से कम वैल्यू है, -∞ से -2 के बीच में ओपन इंटरवल, -2 to 2 ओपन इंटरवल एंड 2 to infinity। ओके, अब यहाँ पे देखो एक बात का ये ध्यान रखना, -2 से कम वैल्यू है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे x की वैल्यू अगर -2 से कम होगी तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है दैट विल बी नेगेटिव। x की वैल्यू अगर -2 से कम डालते तो लेट अस सपोज हमने -3 डाल दी, तो उस केस में -3 + 2 क्या है, -1, दैट इज नेगेटिव। और -3 -2 -5, नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, माइनस, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आया सिंबल, प्लस का। ओके, अब -2 से बड़ा और 2 से छोटा, -2 से बड़ा तो -2 से बड़ी वैल्यू डालोगे, -1 डाल दिया तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव प्लस है। लेकिन यहाँ पे सेकंड फैक्टर क्या देगा आपको, यहाँ पे x की वैल्यू अगर -2 से कम होगी दैट विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या मिला, माइनस। ओके, अब इस सेगमेंट में 2 से इंफिनिटी x की वैल्यू 2 से बड़ी डालोगे तो ये क्या, फर्स्ट फैक्टर क्या मिला, प्लस, और सेकंड फैक्टर अगेन प्लस, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या मिला, पॉजिटिव। अब डोमेन में हम देखते हैं यहाँ पे लेस देन स्मॉलर देन के साथ, लेस देन के साथ हमारे पास इक्वल का भी साइन है। तो इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये -2 इंक्लूडेड और ये +2 भी इंक्लूडेड। ये -2 एंड 2 बोथ आर इंक्लूडेड। अब तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, -2 से 2 के बीच में आ गई। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल दैट इज 1/√x minus x square. Now students, we have to find domain of this function. अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर है लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो उसको डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर पे है। 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। ओके, और वन थिंग का हमें ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो गई तो अगेन फंक्शन रियल नंबर के केस में, रियल नंबर लाइन में डिफाइन नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 नहीं, लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लीडिंग टर्म जो है दैट इज एक्स स्क्वायर है। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन टू बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ओके, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो ग्रेटर देन का है तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा। ओके, नाउ टेक कॉमन, x कॉमन हो गया, x माइनस 1 स्मॉलर देन 0। क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x क्या हो गई, 0 एंड 1। अगेन नंबर लाइन में माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, 0 1। अब यहां पे हम देखते हैं नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, माइनस इनफिनिटी टू 1, सेकेंड पार्ट 0 to 1 एंड थर्ड पार्ट 1 to इनफिनिटी। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा x की वैल्यू
0 से कम है। x की वैल्यू क्या है? 0 से कम है। अगर 0 से कम है तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। 0 से कम का मतलब नेगेटिव, और x की वैल्यू अगर 0 से कम है, नेगेटिव में है, तो सेकंड फैक्टर विल प्रोवाइड आल्सो नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है? प्लस। अब देखो सेकंड इंटरवल में जो 0 to 1, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये तो पॉजिटिव, लेकिन ये सेकंड फैक्टर विल बी नेगेटिव। और पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या मिलता है? पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या मिलता है भाई? पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या मिलता है? बताओ भाई, नेगेटिव मिलता है कि नहीं मिलता? यहाँ पे माइनस का। अगर अब थर्ड केस में क्या देखते हैं हम लोग, तो थर्ड पार्ट में 1 to infinity वाला जो इंटरवल है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट फैक्टर है विल बी पॉजिटिव, एंड सेकंड फैक्टर अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो दिस अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो रीजन है दैट इज स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 का मतलब कौन सा रीजन है? नेगेटिव वाला रीजन है। तो हमें जो x की वैल्यू चूज करनी है इस रीजन की होगी, क्योंकि माइनस साइन कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? वो 0 to 1 के बीच में। अब एक बात यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इक्वल का सिंबल नहीं है, इक्वल का सिंबल नहीं है, हमारे पास केवल स्मॉलर देन का है। तो इसकी जो डोमेन होगी दैट विल बी ओपन इंटरवल 0 to 1। क्या डोमेन होगी बेटा? ओपन इंटरवल 0 to 1। दिस इज द domain of this function. Okay, I hope you would like this video lecture, very important, which is on the domain of the function. Students, home assignment, अब इसके बाद जो आपको कंसेप्ट बताया गया है उस पर बेस्ड कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है fx, जिसको कंप्लीट करना होगा। fx इक्वल टू है √x² - 9। नंबर 2 fx हमारे पास है सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इसको करना। नंबर 3 में fx इक्वल टू 1/x² - 3x + 2। एंड वन मोर एग्जांपल, fx इक्वल टू x - 5/mod x - 2. Okay, this is the home assignment. I hope you would like this video lecture. Okay, thanks a lot.